तो भाई आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रॉक के रिटर्न के बारे में, रोमन रिंग्स के बारे में, जिमी ऊसो के रिटर्न के बारे में, रिया रिप्ली के बारे में, नई स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई बहुत सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की भाई, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो स्मैकडाउन के बारे में बात करते हैं भाई। तो स्मैकडाउन का नया सीजन होने वाला है, तो आप उसका लोगो देख सकते हो, ये पुराना फॉक्स जैसा ही है, मतलब जैसे फॉक्स का लोगो था वो ज़्यादा लाइट था, इसको डब्ल्यू ने थोड़ा सा डार्क कर दिया है। जो स्मैकडाउन का जो कलर था ना उसको थोड़ा ब्लू में डार्क कर दिया, और जो वाइट भी है उसको डार्क कर दिया है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये आप देख सकते हो जो चार मेन सुपरस्टार्स है लोगों में, रोमन रिंग्स, कोडी रोड्स, बियांका ब्लेयर और बेली। यहाँ रोमन रिंग्स को देखो भाई एडवर्टाइज कर रहे हैं, रिटर्न तो करवा नहीं रहे, लेकिन भाई ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग भी। और बाकी ये कुछ आखिरी मेमोरीज को आप देख सकते हो भाई। ट्रिपल एच का ट्वीट, डब्ल्यू ऑन फॉक्स ने अपना ट्वीट किया कि भाई डब्ल्यू यूनिवर्स को थैंक यू, और ट्रिपल एच भी बताते हैं कि भाई ये 5 साल कितने ज़्यादा अच्छे रहे हैं। तो इन 5 साल में हमने क्या क्या नहीं देखा भाई, ब्लड लाइन की जो पूरी स्टोरी है उसको हमने पनपते हुए देखा इन 5 सालों में, तो वो यादें तो रहेंगी फॉक्स की भी। और इसके बाद ये आप देख सकते हो भाई कांड ब्लड लाइन ने जो किया है एंडिंग में जाते आते, मतलब जब सोलो सिक्वा टॉन्ट कर रहे हैं रोमन रिंग्स को, ये आप सबसे पहले देख लो, अपना मस्त मजे कर रहे हैं, और यहाँ पर सुपरमैन पंच भी का भी स्टाइल मार रहे हैं सोलो सिक्वा। तो भाई सोलो मार ले अभी स्टाइल, बाकी फिर जब ट्राइबल चीफ आएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी कर ले भाई, बोलते हैं ना बच्चों को खेलने दो, जब फादर आएंगे तो बताएंगे भाई फिर क्या होता है रोमन रिंग्स और सोलो सिक्का के बीच में। इंटरेस्टिंग तो रहेगा भाई रोमन रिंग्स का आना, लेकिन आ जाओ यार, अब रोमन रिंग्स फिर से वही हम लहर लगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन चलो बात भी करेंगे रोमन रिंग्स के बारे में। विंची के बारे में बात कर लेते हैं भाई। जो विंची का इतना अच्छा डेब्यू मैंने आज तक नहीं देखा भाई, 3 सेकंड में विंची हार गए। उसके बाद विंची बोलते भी हैं बैक स्टेज जाके कि भाई पहला मैंने ऐसा रेफरी देखा है जिसने वेट भी नहीं किया भाई अपना। विंची मस्त पोज मार रहे थे, वैसे बात तो विंची ने सही बोली कि भाई मैं अपना पूरा रिंग गियर उतारा भी नहीं था और मैच शुरू कर दिया। बाकी बैक स्टेज रेसल वोट्स के अकॉर्डिंग कुछ की लोग हैं, कुछ लोग हैं जो खुश नहीं हैं विंची के, मतलब ये विंची से नहीं, ये जो डिसीजन डब्ल्यू ने लिया है। तो भाई अब रहता ही है, कुछ बल्क में लोग रहते हैं जो दुखी होंगे, जिनको अच्छा लग रहा होगा। बाकी अब मैं इतना अच्छा, मतलब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि अभी एक ही हफ्ता हुआ है, थोड़ा देखते हैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते क्या होता है विंची के साथ, फिर कुछ डिसीजन हम लोग लेंगे। तो भाई फॉक्स की शुरुआत विंस मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन से हुई थी, और फॉक्स का एंड जो किया है वो ब्लड लाइन ने किया है। और एक और चीज़ है भाई, जो 2 स्क्वॉश मैचेस रहे हैं फॉक्स में, ब्रॉक रेजनर ने क्या नाम कॉफी किंगस्टन को 6 सेकंड में हराया, और उसको 2 से डिवाइड करो 3 सेकंड में अपोलो क्रूज ने हराया विंची को। तो ये कुछ मूवमेंट्स थे जो फॉक्स ने रिक्रिएट से, मतलब इसको तो रिक्रिएट किया है, और बाकी ये मूवमेंट पहला और आखिरी है। तो भाई बैक स्टेज से ये भी पता चल रहा है कि जो डब्ल्यू है वो जेकब फाडू से इम्प्रेस्ड है, खुश है, और आगे के लिए एक तगड़ी फोर्स देख रही है जेकब फाडू को। तो भाई अब इसमें तो कोई प्रश्न या सवाल उठता नहीं है जेकब फाडू को हमको देखते हुए। भाई जेकब फाडू उस ब्लड लाइन का दिल है, मेरे को ऐसा लगने लगा है कि भाई अगर वो ब्लड लाइन में जेकब फाडू को हटा दो तो वो एक बिल्कुल भी लूजर टाइप की ब्लड लाइन दिखेगी, क्योंकि टामा टोंगा टांगा लोगों का कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है। सोलो सिक्वा को तो वैसे ही लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। शेमस ने भी नई डील साइन कर ली है भाई डब्ल्यू के साथ, मल्टी डील है वही 2-3 साल की। और स्ट्रैक्टिक अलेक्जेंडर ने भी डील साइन कर ली है, जो कि हर्ट बिजनेस के एक बंदे हैं। तो बॉबी लैशली का जो सपना है हर्ट बिजनेस का, वो 3-4 साल तक तो पूरा नहीं हो पाएगा। पता नहीं भाई स्ट्रैक्टिक अलेक्जेंडर क्या करते हैं। शेमस ने भी साइन किया है तो कुछ होगा ही तगड़ा। अब जरा बैकी लिंच के हम टॉप सुपरस्टार्स की तरफ देख लेते हैं, जो माउंट रशमोर करके रेसलर आते हैं। उनमें 4 लोगों का बैकी लिंच ने नाम लिया है। सबसे पहले तो अपना खुद का नाम लिया है भाई, ऑब्वियसली होना ही चाहिए। नंबर 2 पे सेथ रॉलिंस अपने हस्बैंड को, नंबर 3 पे जॉन सीना, और नंबर 4 पे रॉक। रोमन रिंग्स की प्लेस नहीं है भाई, अब यहीं से लोग चढ़ने लग गए हैं बैकी लिंच के ऊपर। देखो भाई अभी ये पर्सनल चॉइसेस रहती है लोगों की, माउंट रशमोर टॉप 4 टॉप 10 सुपरस्टार, इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई बैकी लिंच की लिस्ट है, उनके 2 तो चाइल्डहुड, जॉन सीना और रॉक तो उनके चाइल्डहुड के होंगे, बाकी सेथ रॉलिंस की, सेथ रॉलिंस और उनकी तो बॉन्डिंग आपको बताइए। तो ये टॉप 4 बैकी लिंच के हैं, माउंट रशमोर रेसलर। तो कंट्रोवर्सी तो रिया रिप्ली की भी हो गई है भाई। कंट्रोवर्सी कैसे, क्योंकि जो रिया रिप्ली अपना मारती है ना स्टिक फेस, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, स्टिक फेस ही करके बोलते हैं इसको, जो बोलते हैं पता नहीं भाई। तो ये आप मूव देख ही सकते हो जो उन्होंने नाया जैक्स को मारा है भाई। इसके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा रिया रिप्ली को मतलब नेगेटिविटी बोली है। तो रिया रिप्ली ने इंटरव्यू के अंदर ये इस बात को बोला है कि भाई देखो ये बहुत फ़नी चीज़ है कि भाई एक तरह वो एग्जांपल देती हैं टिफनी स्ट्रैटन का, कि उन्होंने भी तो लगाया था, याद करो आप, टिफनी स्ट्रैटन ने बेली के ऊपर लगाया था, उसको तो लोग बोल रहे हैं भाई
बड़ा अमेजिंग है, मेरे को भी ये पड़ जाता तो कितना अच्छा रहता। और एक तरफ मैं छोटी छोटी लिटिल सी चीज़ें कर देती हूँ, जैसे उन्होंने डोमिनिक को जो लिक किया था उसके ऊपर भी लोगों ने रिया रिप्ली को बहुत गंदे तरीके से बोला, तो उन्होंने बोला भाई लोग मेरी सक्सेस को देख के जलते हैं, ऐसा करके रिया रिप्ली ने बोला। और देखो भाई अब इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि कई लोगों को अच्छा लगेगा, कई लोगों को नहीं लगेगा भाई, अब ये पर्सनल चॉइसेस हैं, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। बाकी अब ये बात सही बात है भाई, एक तरफ टिफनी कर रही हैं, वहाँ पे लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, रिया रिप्ली कर रही हैं बुराई, सेम चीज़ तो दोनों कर रहे हैं भाई, अंतर कुछ है नहीं, तो फिर ये गलत बात हो जाती है, फिर टिफनी की भी बुराई करनी चाहिए लोगों को भाई, लोगों का समझ में नहीं आता। बाकी आपका क्या थॉट्स है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बात तो अंडरटेकर ने भी बोली है भाई तगड़ी, आपको याद ही होगा जो क्राउन जूल में मैच हुआ था, बहुत ही मेरे को तो बहुत अच्छा मैच लगा था भाई, अंडरटेकर एंड केन ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस DIY के बीच, DX के बीच में, DIY कहाँ बोल रहा हूँ, DX के बीच में भाई, मेरे को बहुत तगड़ा मैच लगा था, आज भी याद है। तो भाई उस मैच के अंदर ना चारों खुश नहीं थे, अब क्यों अंडरटेकर खुश नहीं थे, क्योंकि अंडरटेकर ने अपना प्राइड खो दिया था, क्योंकि वो हार गए थे मैच को। केन का मास्क भाई पूरा ही टूट गया था, ये देख सकते हो आप लोग, उसमें भाई कैसे ना कैसे करके केन ने उसको मेंटेन किया, तो केन उससे परेशान थे। ट्रिपल एच ने उसके पहले जो बटिस्टा से मैच किया था उसी साल उससे उनको पैर में इंजरी थी, और शॉन माइकल से पिस्ड ऑफ थे, क्योंकि भाई उन्होंने रिटर्न किया था, तो कोई खुश था नहीं अंडरटेकर के अकॉर्डिंग इस मैच से। तो भाई ये मैच लोगों को इतना अच्छा लगा, लेकिन पीछे की कहानी है, जिन्होंने इस मैच को परफॉर्म किया उन्हीं को ये मैच अच्छा नहीं लगा। तो भाई ये जो चीज़ें हैं, ये अंदर की बातें जब पता चलती हैं तो और भी ज़्यादा लगता है कि अरे भाई अंडरटेकर को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई, ना किसी को नहीं आई, अंडरटेकर, केन, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, और जेन्युइन उनके भी रीज़न थे, लेकिन भाई हम लोगों ने, ऑडियंस ने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। देखो भाई जिमी यूसो का रिटर्न तो दूर दूर से हो नहीं रहा है, कब से हम हर स्मैकडाउन में लोग बोलते हैं अब जिमी यूसो आएंगे, एक दो बार मैं बता भी चुका हूँ, मैंने बताना बंद कर दिया भाई, क्योंकि फिर फेक, मतलब फेक नहीं बोल सकता मैं इसको, रूमर्स ही चले जा रहे हैं, रूमर्स बताने में ऐसा कोई मतलब है नहीं, जब रिपोर्ट्स आती है तभी उसे डिस्कस किया जाता है भाई। तो अब जिमी यूसो के बारे में उनके फादर रिकीशी ने ही बोला है भाई, और बहुत टाइम बाद रिकीशी ने कुछ अच्छी चीज़ बोली है, उन्होंने बोला कि भाई जिमी यूसो फुल फिट हेल्दी है, जब WWE बुलाएगी तब जिमी यूसो आ जाएगा। तो भाई अब ये सुन के अच्छा लग रहा है कि बस अब WWE अब तब पे ही है कि जिमी यूसो लाने के लिए, मतलब जिमी यूसो की तरफ से प्रॉब्लम नहीं कि भाई उनको इंजरी है, पूरी सॉर्ट हो चुकी है। तो भाई देखते हैं जिमी यूसो कब आते हैं। कांड तो AEW में ऑल आउट के शो में भी हो गया, अभी ऑल इन हुआ था 2 हफ्ते बाद ऑल आउट हुआ है भाई, उसके अंदर डीन एम्ब्रोस टर्न कर गए हैं ब्रायन डैनियल्सन के ऊपर, डैनियल ब्रायन के ऊपर, और भाई उन्होंने जो प्लास्टिक की पन्नी होती है उसी को मुंह में दबा दिया भाई, मैंने रेसलिंग शो में ऐसा नहीं देखा, डैनियल ब्रायन सांस नहीं ले पा रहे हैं और लोग मर्डर वाले चैंट्स लगा रहे हैं भाई, मतलब क्या हुआ है AEW में भाई। उसके बाद स्टील केज अनसैंक्शनड लाइट आउट करके मैच हुआ था भाई, और उसके अंदर भाई मतलब निडल फंसा, जो इंजेक्शन लगाते हैं ना उसी को मुंह के अंदर फंसा रहे हैं भाई, इन लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं भाई। ये ऑल आउट भी बहुत ज़्यादा, मतलब ऑल इन को लोग पॉजिटिव के ऊपर बोल रहे हैं, मतलब ये सब लोग देख सकते हैं, और ऑल आउट को हार्ड कोर रेसलिंग वाले ही देख सकते हैं, ऐसे करके बोले जा रहा है भाई। मैं तो कुछ हो लगा तो बता दिया, बाकी मैं AEW को फॉलो करता नहीं हूँ। तो भाई अब जरा रोमन रिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई जो स्मैकडाउन ऑन फॉक्स है, मैंने आपको स्मैकडाउन ऑन USA नेटवर्क है, वो रोमन रिंग्स को भाई कितने देख सकते हो, कितने बार एडवर्टाइज कर रही है, मतलब उनके ट्विटर अकाउंट पे रोमन रिंग्स की फोटोज आ रही हैं, यहाँ पे 4 सुपरस्टार को देख सकते हो कि भाई यहाँ स्मैकडाउन होम आने वाली USA नेटवर्क पे, बेली, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, रोमन रिंग्स को हर जगह डाला हुआ है। तो भाई रोमन रिंग्स मतलब अब तो लग रहा है मेरे को प्रॉपर रोमन रिंग्स के आने के चांसेस है, क्योंकि इतना ज़्यादा भाई एडवर्टाइज कर रहे हैं रोमन रिंग्स को। तो जो स्टील केज मैच होने वाला है, या तो जब वो खत्म हो जाएगा या फिर रोमन रिंग्स कोई मेजर रोल प्ले करेंगे भाई, मैं चाह रहा हूँ रोमन रिंग्स ना वो जो केज है ना उसी के ऊपर, मतलब उसको क्लाइम करके अंदर जाए, तो भाई और ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी रोमन रिंग्स ने एक और नया रिकॉर्ड बना लिया भाई, मिलियंस लोगों ने उनका गाना सुन भी लिया है स्पॉटिफाई के ऊपर, UK के ऊपर तो टॉप्स में भी चल रहा है वो। तो भाई ये जो ग्रेटनेस वाला रोमन रिंग्स का नया थीम सॉन्ग है वो भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो भाई रोमन रिंग्स आ जाओ यार, फिर से वही अच्छा नहीं लग रहा बोल के, अभी रोमन रिंग्स रिटर्न किया, फिर रोमन रिंग्स के लिए हम लोग पागल हो रहे हैं भाई। और अब अगर रोमन आएंगे ना, तो मैं चाह रहा हूँ कम से कम अब थोड़ा रेगुलर तरीके से रोमन रिंग्स आए, क्योंकि भाई रोमन रिंग्स मीट एंड ग्रीट बहुत कर रहे हैं, मतलब जो रोमन रिंग्स मेक अ विश करते हैं वहाँ पर, तो भाई उन लोगों की बात सुन रहे हैं भाई, हम लोगों की बात सुन रहे हो रेसलिंग फैंस की, आ जाओ बस रोमन रिंग्स भाई। अब फाइनल स्टोरी रोमन रिंग्स के कज़न रॉक के ऊपर है, और ये कुछ जेन्युइन स्टोरी है, मतलब जेन्युइन स्टोरी का मतलब है ये रूमर्स नहीं है, एक प्रॉपर रिपोर्ट आई है रॉक के ऊपर। जैसे मैं आपको हर एक सुपरस्टार के बारे में बताता हूँ, रैंडी ऑर्टन कि भाई रैंडी ऑर्टन के बारे में टॉक्स स्टार्ट हो गई हैं, जैसे शार्लेट के बारे में ही बताया था मैंने, तो अब रॉक की के बारे में भी ये पता चला है कि भाई रॉक को भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग 1-2 महीने के अंदर। अब वो 1-2 महीने नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा 2024 में एक्सपेक्ट करो, देखो आ गए तो अच्छी बात है, लेकिन 2025 में रॉक के आने के पूरे चांस हैं, जब जनवरी में रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी। तो भाई
तब रॉक आ सकते हैं। और उससे पहले तो लग नहीं रहा, क्योंकि हो सकता आ भी जाए सर्वाइवल सीरीज़ में रॉक, क्या पता, बड़ा शो बनाने के लिए। तो हैं टॉक्स में आ गए हैं रॉक, तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई थोड़े टाइम में आपको रॉक भी देखने को मिल जाएंगे। तो भाई ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि कोडी के साथ उनको प्रोग्राम करना है रेसलमेनिया में। देखो ये अब तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है कि कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का मैच नहीं होगा रेसलमेनिया में। मेरे को क्लियर डायरेक्शन लग रही है, कोडी रोड्स रॉक होगा रेसलमेनिया में, रोमन रेंस और सोलो का सिकोवा का मैच होगा रेसलमेनिया में। क्योंकि भाई क्लियर अब डब्ल्यूडब्ल्यू का जो नज़रिया है उससे देख के पता चल रहा है। बाकी इस साल तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम रॉक को, आ गए तो अच्छी बात है। बाकी 2025 का जो नेटफ्लिक्स का 6-7 तारीख को जो हमको मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा, वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई कि रॉक हमको रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। टॉक्स भी चल रही है भाई, तो अब देखते हैं रॉक कब हमको दर्शन देते हैं भाई। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, कर दिया करो भाई, मोटिवेशन मिलता है। शेयर करो डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के साथ, ताकि उनको भी चीज़ें पता चले। बस मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ रिजल्ट, बाय एंड टेक केयर।